CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में आज हम सीखने वाले हैं भूगोल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सुस्वागतम। तो बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। इसमें आज हम देखेंगे पहला पार्ट स्थानीय समय एवं मानक समय भाग 1, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, थोड़ा याद कीजिए आप जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है। जैसे पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रिमान की कालावधि निरंतर बदलती रहती, क्यों बदलती रहती है, ये प्रश्न है। तो इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रिमान की कालावधि लगातार निरंतर बदलती रहती है। बच्चों, आप देखते हैं तो आपको याद आया होगा, आप याद कीजिए। चलिए, इस चित्र को देखते ही आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर जो है वो घूम रही है। आप देख पा रहे हैं पृथ्वी अपनी एक्सिस पर लगभग 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। तो आप देख रहे हैं पृथ्वी। तो इसी आधार पर जो दिन रात है बच्चों, जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो दिन रात जो होते हैं वो पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। पहले आपने इसका पढ़ा हुआ है। तो बच्चों चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक प्रश्न और कि विश्व के अगर मानचित्र की बात करें तो एक अंश के अंतर से खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या। तो बच्चों आप याद कीजिए, अगर हम अक्षांश से ऊपर जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए बाईं ओर जो चित्र है उसमें आप अक्षांश रेखाएं देख पा रहे हैं और दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं दो देशांतर रेखाओं को आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों आप याद कीजिए, इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है ये अगर अक्षांश और देशांतर की बात करें, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड की बात करें, तो आपने अध्ययन किया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि एक अंश के अंतर से अगर देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें, तो ये बच्चों आपको याद आ गया होगा कि जो शून्यांश देशांतर, इसके बाद बच्चों अगर देखें तो 180 पूर्व और 180 पश्चिम जिसे कहते हैं, मिलाने पर तो एक ही हो जाती है वो, और इसके बाद 179 और 179 टोटल मिलाकर के जो अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें बच्चों, जो कि पूछा जा रहा है एक अंश के अंतराल पर, तो उसकी संख्या होती है 360, 360। तो पूरा एक इस तरह से सर्कल बनता है कि पूरा वृत्त बनता है। तो ये भी आपने बच्चों पिछले साल पढ़ा हुआ है। आप देखिए, आपको याद भी आया होगा। दाहिनी ओर देखिए, जो आप देखिए किस तरह से पृथ्वी जो घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ये भी आपको याद आ गया होगा। चलिए इस पर आधारित आगे हम प्रश्न एक और ले लेते हैं जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है। बच्चों, किसके परिणाम स्वरूप हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है? यानी हमें क्या दिखाई देता है कि सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर जो है, सूर्य निकलता तो पूर्व की ओर से है, तो सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में जाके अस्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ये है, आपको याद आ गया होगा कि सूर्य की जो परिभ्रमण गति है उसके कारण ही होता है। तो पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और यही कारण है बच्चों कि आपको सूर्य हमेशा प्रतिदिन आपको पूर्व दिशा से सूर्य निकलते हुए दिखाई देता है। वो सूर्य का भासमान भ्रमण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है, तो सूर्य का जो भासमान भ्रमण है, सूर्य आपको आप देखते हैं कि सुबह पूर्व दिशा में उगते हुए दिखाई देता है और धीरे धीरे शाम को जाकर के फिर वो
पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ आपने समझ लिया है सूर्य के परिभ्रमण की दिशा, पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा। एक प्रश्न और है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है। तो बच्चों देखिए, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा आपको दिखाई दे रही है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों देशांतर रेखाएं, जो कि अभी हमने चर्चा की, देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं। ये आपने इसको देखा कि कुल 360 अंश की बात कर रहे थे, 360 जो देशांतर रेखाएं वो सूर्य के किस तरह से सूर्य के सामने प्रतिदिन गुजरती हैं। ये क्यों हो पाता है बच्चों? ये हम परिभ्रमण की बात कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में यानी एक दिन में वो अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो चलिए बच्चों, यहां पर आपने समझ लिया होगा। अब दाहिनी ओर एक और चित्र है, देखिए सूर्य अपनी एक्सिस, अपनी धुरी पर घूमते हुए, देखिए पृथ्वी जो है 23.5 अंश अपनी धुरी पर झुकी हुई है। ये भी आप देख पा रहे हैं। दाहिनी ओर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, उस चित्र में आप देख सकते हैं कि अपने चारों ओर घूमते हुए, यानी जो परिभ्रमण की बात कर रहे हैं, इसके अलावा सूर्य के चारों ओर जो घूमती है बच्चों, जिस उसे परिक्रमण कहते हैं। और बच्चों उसके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है, वो हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। चलिए, एक और स्क्रीन पर आप देखिए, अगर हम बात करें कि किस देशांतर रेखा पर तिथि बदल जाती है, तो बच्चों आपको याद आया होगा, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इस बच्चों वह है इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे आइडियल कहते हैं, जो कि देख सकते हैं 180 अंश यस वहाँ आपको दिखाई दे रहा है, 188 मेरिडियन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों वो देखिए, आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक वो जो लाल रंग की आपको रेखा दिखाई दे रही है, टेढ़ी मेढ़ी आप देख सकते हैं, यही रेखा जो है इसे आइडियल या इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो है इसी देशांतर रेखा पर तिथि बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों प्राचीन काल में काल मापन हेतु लोग विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं एवं साधनों की सहायता लेते थे। निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर वे दिन का विभाजन करते थे। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों किस तरह से, अगर शैडो की बात करें, छाया की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से छाया के माध्यम से समय का अनुमान लगाने का प्रयास किया जा सकता है। तो इस तरह से निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर वे दिन का विभाजन करते थे। बच्चों अगर प्राचीन काल की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका भी उपयोग किया जाता था, यानी वाटर क्लॉक की बात करें, जल घड़ी की बात करें, या सैंड क्लॉक की बात करें, बालू की घड़ी की बात करें, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो इसका उपयोग भी प्राचीन काल में किया जाता था, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बच्चों अगर वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल में जो काल मापन के लिए कौन कौन सी साधनों का उपयोग किया जाता है, अगर आजकल की बात करें तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आजकल घड़ियों का उपयोग होता है। बच्चों आपके पास मोबाइल है, उसमें भी आप समय देख पाते हैं। इसके अलावा एटॉमिक क्लॉक, जो कि बच्चों बहुत ही शुद्धता से जानकारी देती है, समय बताती है, जो कि लाखों करोड़ों वर्ष में भी जिसमें त्रुटियों की संभावना बहुत ही कम होती है, तो इस तरह की घड़ियां आज विश्व में उपलब्ध हैं। बच्चों हम एटॉमिक क्लॉक की बात करें, परमाणु घड़ी की बात कर रहे हैं। तो चलिए ये आज की बात हुई, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों पृथ्वी के परिभ्रमण हेतु 24 घंटे अर्थात एक दिन का समय लगता है। जिस ओर सूर्योदय होता है उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं, मानते हैं। तो ये हमने देखा पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमें पूर्व दिशा में सूर्य जो है निकलते हुए उदय होते हुए दिखाई देता है। बच्चों इसका अर्थ है कि पृथ्वी अपनी ओर यानी पृथ्वी अपनी ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के परिभ्रमण के परिणाम के कारण ही सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त एवं
मध्य रात्रि का हम अनुभव करते हैं। तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए कि परिभ्रमण का ही परिणाम है कि सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त एवं मध्य रात्रि का अनुभव हम रोज करते हैं। देखिए बच्चों, हमारी पृथ्वी किस तरह से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरह, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ध्यान से देखिए, इस तरह से हमारी पृथ्वी घूमती है। बच्चों, दौड़ते भागते वृक्षों, अगर आपके अनुभवों की बात करें तो दौड़ते भागते वृक्षों, मकानों आदि का एहसास ट्रेन में बैठकर बाहर देखने से आपने महसूस किया होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, कभी आप ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो देखते होंगे कि आपकी ट्रेन ऐसा लगता है रुकी हुई है और बाहर आप देखते हैं कि पेड़ पौधे, मकान, ये सब तेजी से पीछे जो है छूटते, पीछे भागते चले जा रहे हैं। तो देखिए आखिर ऐसा क्यों हो पाता है? बच्चों, जबकि होता है हमारी ट्रेन चलती है, हमारी ट्रेन चलती है और पेड़ पौधे तो वहीं रहते हैं। ये तो आपने ऐसा एहसास किया होगा। ठीक उसी तरह से बच्चों, जैसे हमको लगता है कि सूर्य का हम भासमान भ्रमण देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, जबकि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। अब जरा बच्चों, दिन भर में सूर्य के स्थान एवं परछाई में होने वाले परिवर्तनों को जरा ध्यान से आप समझिए। बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि पूर्व दिशा से सूर्योदय जब होता है तो प्रातः 8 बजे की बात करें तो उसकी परछाई देखिए, तो आप देखिए उसकी परछाई लंबी होती है। तो देखिए आप, सूर्य पूर्व दिशा से उदय हो रहा है, जब उदय होता है तो सूर्य की किरणें देखिए किस तरह से तिरछी होती हैं और इसकी परछाई देखिए लंबी पड़ती है। अब आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, अगर 10 बजे की बात करें, प्रातः 10 बज रहे हैं, अब आप देखिए कि परछाई क्या हो गई? छोटी हो गई। 8 बजे की तुलना में देखिए परछाई आपको छोटी दिखाई दे रही है। तो इसलिए देखिए जो है सूर्य जैसे जैसे आपको आसमान में ऊंचा ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो आपको क्या दिखता है? परछाई जो है वो छोटी होती जाती है। अब और आगे बढ़ते हैं। दोपहर जैसे ही 12 बजते हैं तो बच्चों 12 बजे के आसपास आप क्या देखते हैं? लगभग आप देखेंगे कि सूर्य आपके सिर के आसपास हो जाता है और देखिए छाया बिल्कुल छोटी हो जाती है। दोपहर में देखिए छाया बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही है। अब देखिए बच्चों उसके बाद क्या होता है? फिर देखिए दोपहर के अगर 2 बजे की बात करें तो फिर देखिए अब जो छाया है देखिए वो दोपहर 12 बजे की तुलना में आपको थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। और जैसे ही बच्चों शाम के 4 बजते हैं तो क्या स्थिति होती है? आप देखिए एक बार फिर देखते हैं सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है और यहाँ भी आप देखिए कि शाम को 4 बजे फिर जो छाया है वो आपको बड़ी दिखाई देने लगती है, लंबी दिखाई देने लगती है। तो बच्चों इस तरह का अनुभव आप स्वतः ले सकते हैं। आप जो है इसका प्रत्यक्ष अनुभव जो कि कृति के द्वारा आप चाहें तो इसके लिए जो प्रयोग दिया है आपकी पाठ्यपुस्तक में, आप इस तरह से इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। चलिए बच्चों, परिभ्रमण एवं सूर्य की सापेक्ष स्थिति जरा ध्यान से देखिए। सूर्य देखिए दाहिनी ओर आपको दिखाई दे रहा है और बच्चों सूर्य के सामने जो आप देख पा रहे हैं पृथ्वी जो कि घूम रही है अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर। देखिए आप देख सकते हैं तीर का निशान बना हुआ है, उसके द्वारा देखिए। इसके साथ ही आप इस चित्र को भी समझने का प्रयास कीजिए। दाहिनी ओर देखिए सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर आपको घूमते हुए दिखाई दे रही है। सूर्य का प्रकाश जिस भाग पर आप देखें, जिस भाग तक पृथ्वी पर पड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। तो हम चाहे सूर्योदय की बात करें, मध्याह्न की बात करें या सूर्यास्त की बात करें, बाईं ओर जो चित्र में दिखाया जा रहा है इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। तो बच्चों ये पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। अब बच्चों जरा यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो अगर इक्वेटर की बात करें, आप देखिए अगर भूमध्य रेखा की बात करें जहाँ पर आप देखिए कि स्मॉल एरिया कवर करते हैं, यानी कम क्षेत्र कवर करते हैं। सूर्य की किरणें देखिए यहाँ पर लंबवत होती है और जबकि जब उच्च अक्षांशों की ओर देखते हैं तो जहाँ पर लार्ज एरिया कवर करती हैं उच्च अक्षांशों की ओर आप देखिए सूर्य की किरणें वहाँ पर तिरछी होती हैं। एक उदाहरण और समझ सकते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों। देखिए
यहाँ पर सूर्य की किरणें दिखाई दे गई हैं। अगर हम बात करें लो लैटिट्यूड की ओर बात करें, यानी निम्न अक्षांशों की बात करें, तो आप देखिए स्मॉल सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है। सूर्य की जो किरणें हैं देखिए किस तरह से सीधी पड़ रही हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों आप उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, चाहे नदर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में आप जाएंगे, या तो सदर्न हेमिस्फीयर या तो दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, तो देखिए क्या होता है, फिर लार्ज सरफेस एरिया कवर करना पड़ता है। हाई लैटिट्यूड में यानी उच्च अक्षांशों में तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इसीलिए बच्चे आप देखते हैं उच्च अक्षांशों पर तापमान बहुत कम होता है। आप बर्फ देखते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करें, दक्षिणी ध्रुव की बात करें, जैसा कि आपने अध्ययन किया होगा। राइट, तो ये ध्यान रखिए। बच्चों स्थानीय समय की बात करें, लोकल टाइम, पृथ्वी पर एक ही देशांतर रेखा पर अर्थात उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सभी जगहों पर मध्याह्न समय एक सा होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखिए अप्रॉक्सीमेट लोकल टाइम दिखाया, जीएमटी दिखाया गया है। बच्चों आप जो 12 देख पा रहे हैं हल्के ग्रीन कलर से, हरे कलर से आप देख पा रहे हैं, 12 जो देख पा रहे हैं वो बच्चों वही है। हम बात करते हैं जो ग्रीनविच जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, वो आप देख सकते हैं बच्चों, वहाँ आपको ठीक दोपहर को अगर 12 बजता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट, तो बच्चों आप देखिए उसके आगे की ओर आप जो, यानी अगर पूर्व की ओर बात करें, जो आप 10 देख रहे हैं वहाँ पे 10 बज रहा है, जबकि बच्चों आप पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो आपको 14 दिखाई दे रहा है, यानी 14 का मतलब दोपहर के 2 बजे। राइट, तो बच्चों आप देखिए जहाँ की आप देख सकते हैं जब ठीक जो है 12 बजे, अगर लोकल टाइम की बात करें, देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो तो ठीक दोपहर के 12 बजे हैं प्रधान मध्याह्न रेखा पर बच्चों की। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की जो अंतर है, पृथ्वी जो घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक अंश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। राइट, यानी 15 अंश घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। तो बच्चों इस तरह से जो है कि 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में वो 360 अंश घूम जाती है। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। बच्चों यहाँ एक चित्र और आप देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए टाइम जोन दिया हुआ है, इस मानचित्र को जरा ध्यान से देखिए। विश्व में कुल 24 टाइम जोन है, मतलब 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। आप जरा ध्यान से देखिए तो जो आप अगर बिल्कुल पूर्व की ओर आइए, पूर्व की ओर आइए, बिल्कुल आप जापान के पास आप देखिए बच्चों, तो वहाँ पर आपको शुभ रात्रि दिखाई दे रहा है। और बच्चों आप और पश्चिम, जापान से और पश्चिम आइए, भारत की ओर आइए, तो आप देखिए वहाँ पर सुबह हो चुका है और स्कूल देखिए जाने की तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आप ग्रीनविच रेखा के पास आइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोपहर का समय है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लंच हो रहा है, ये देखिए। और वहीं पर आप बच्चों और पश्चिम की ओर बढ़ जाइए, सुदूर पश्चिम में आप देखिए, यहाँ पर अमेरिका में आप देख पा रहे हैं रात जहाँ पर सोने की तैयारी हो रहा है। तो बच्चों एक ही समय में आप देखिए, जो कि अलग अलग देशांतर रेखाओं पर जो देखे, चाहे हम जापान की बात करें, भारत की बात करें, या हम प्राइम मेरिडियन लाइन प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करें, या हम यहाँ अमेरिका की बात करें, तो देखिए कि जो अंतर है वो अंतर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। राइट, तो ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर एक ही देशांतर पर अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक सभी जगहों पर मध्याह्न समय एक सा होता है। बच्चों ध्रुव वृत्त से लेकर ध्रुव तक ऋतु के अनुसार 24 घंटों से भी अधिक अवधि का दिनमान हो सकता है। इसलिए इन भागों में सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त और मध्य रात का समय समझ लेना आवश्यक है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ लेंथ ऑफ डे लाइट दिया हुआ है बच्चों। आप देखिए, आप जहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों आप देखिए एक तरफ आपको जैसे जहाँ पर 90 अंश देखे, फिर और ऊपर देखिए 46.5, फिर 23.5, इसके बाद आप देखिए ऊपर लिखा है 24 घंटे। ऊपर देखिए आप उत्तरी ध्रुव की ओर देखिए बच्चों, जहाँ पर 24 आवर्स आपको दिखाई दे रहा है, यानी लेंथ ऑफ डे लाइट
24 घंटे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों आप जरा दक्षिण की ओर आइए, दक्षिण यानी साउथ पोल की ओर आइए, तो आपको यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। राइट, तो बच्चों ध्रुवों पर यही स्थिति होती है। इसीलिए ध्रुवों पर बच्चों यही कारण है कि दोनों ध्रुवों पर 6 महीने का दिनमान और 6 महीनों की का रात्रिमान होता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी आपने समझ लिया होगा। तो ध्रुवों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बताते हुए तारीख बताना आवश्यक होता है। तो देखिए बच्चों, ध्रुवों पर ऐसी स्थिति होती है। देखिए आप देख सकते हैं, जहाँ पर बेयर देखिए, आप देखिए किस तरह से जो रीछ है, ध्रुवीय रीछ जिसे कहते हैं, वो किस तरह से कूद रहा है। सूर्य आसमान में विशिष्ट तारीख पर उदित होने पर क्षितिज पर लगातार चक्कर लगाता दिखता है। इसलिए ध्रुवों पर परछाई और परछाई की लंबाई से मध्याह्न समय बताया नहीं जा सकता। तो देखिए बच्चों, ध्रुवों पर इस तरह की स्थिति होती है। इसके पहले वाले स्लाइड में आपने देखा, और यहाँ पर देखिए सूर्य की स्थिति जो ध्रुवों पर होती है इस तरह की होती है। इसीलिए 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात वहाँ पर होते हैं। तो चले बच्चों, हम अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। बच्चों जैसे मुंबई में जब मध्याह्न होगा तब कोलकाता में नहीं होगा। जरा ध्यान से देखिए, मुंबई आपको यहाँ पर इस गोले के बीच में मुंबई दिखाई दे रहा है, राइट। और जबकि कोलकाता देखिए तो वो कोलकाता पूर्व में है। कोलकाता मुंबई से पूर्व दिशा की ओर है। तो कोलकाता मुंबई के पूर्व की देशांतर रेखा पर स्थित होने के कारण वहाँ मध्याह्न पहले ही हो चुका होगा, राइट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस तरह से बच्चों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मुंबई से पूर्व की ओर कोलकाता है। तो कोलकाता मुंबई के पूर्व की देशांतर रेखा पर स्थित होने के कारण वहाँ मध्याह्न पहले ही हो चुका होगा, राइट बच्चों। तो इस तरह से हम जो स्थानीय समय की बात कर रहे हैं बच्चों, आगे हम जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, अगली पार्ट में हम मिलेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में डैश डैश दिन का समय लगता है। 1 दिन का समय लगता है, 24 दिन का समय लगता है, 365 दिन या 30 दिन। बच्चों बहुत आसान सा सवाल है, अभ्यास कर लीजिए। मुझे लगता है आपने उत्तर समझ लिया होगा। तो यस, 1 दिन का समय लगता है पृथ्वी को अपनी धुरी पर यानी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में लगभग 1 दिन का, यानी 1 दिन का समय लगता है। यहाँ दिन की बात है तो ध्यान दीजिए, 1 दिन का समय लगता है। चलिए सत्य या असत्य पहचानिए। जिस ओर से सूर्योदय होता है हम उसे पूर्व दिशा मानते हैं। ये तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये कथन बिल्कुल सत्य है, राइट। तो चलिए एक और देख लेते हैं। किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। जो ये भी आपने पढ़ा, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। सत्र 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो बच्चों स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीएमसी वीटीसी हिंदी। तो बच्चों ये देखिए, आपको एक नया चैनल दिखाई दे रहा है। इस बच्चों बीएमसी वीटीसी हिंदी। तो बच्चों इस वर्ष आपको, यस बच्चों जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बीएमसी वीटीसी हिंदी जो आपको दिखाई दे रहा है, यस बच्चों आपको यहाँ पर सभी विषयों के, कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक सभी विषयों के वीडियो मिलने वाले हैं। हिंदी माध्यम की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आप किस तरह से पहुंचेंगे, गूगल में अगर आप लिखते हैं बच्चों बीएमसी वीटीसी हिंदी, इसके द्वारा भी आप पहुंच सकते हैं। और बच्चों इस तरह से अगर आप लिखते हैं बीएमसी वीटीसी हिंदी तो आप यहाँ अर्थात इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। यस बच्चों, अगर हम आपको दिखाएं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए बी यहाँ लिखा हुआ है वीटीसी हिंदी बृहन मुंबई महानगर पालिका। बच्चों आप अपनी क्लास में कैसे पहुंचेंगे, जैसे मान लीजिए बच्चों आप कक्षा 10वीं के हैं तो आप क्या करेंगे। यस बच्चों, बीएमसी वीटीसी हिंदी का चैनल जैसे ही आप खोलेंगे तो बच्चों आपको यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पर, यस बच्चों जैसे ही प्ले लिस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अगर कक्षा 10वीं में है तो कक्षा 10वीं, यस बच्चों इसके बाद जो भी विषय के आपको वीडियो देखने हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह इसी प्ले लिस्ट में बच्चों कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक हर कक्षा के वीडियो हर विषय के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप जा सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों, यस यहाँ पर बच्चों
जब आप वीडियो जो देख रहे हैं बच्चों, वहां पर आप देखिए जो टाइटल लिखा रहता है, इस बच्चों उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न, जो कुछ बच्चों वीडियो में आपने देखा, सीखा, पढ़ा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रहेंगे, उसके उत्तर आपको बच्चों दे देने हैं। और इसके साथ ही बच्चों आपको यस बच्चों वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक, ये जो आप देख पा रहे हैं ये लिंक आपको, ये गूगल फॉर्म की लिंक है, ये जो लिंक आप देख पा रहे हैं वहां पर मिलेगी। और बच्चों इस लिंक को जैसे ही टच करेंगे तैसे ही आपको इस तरह का प्रश्न, कुछ प्रश्न आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी आप समझिए, जैसे बच्चों आपका नाम, आपकी पाठशाला का नाम, जिस बच्चों इससे संबंधित कुछ प्रश्न है और बच्चों उन्हें आप आसानी से दे सकते हैं। और बच्चों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद, ये बच्चों प्रश्नों का उत्तर आप जैसे हाँ नहीं में या जैसा भी आपको लगता है तो बच्चों आपको टिक करना है, क्लिक करना है। इस बच्चों उस गोल में जो भी आपको लगता है उसमें से कोई एक, और कुछ और सुझाव देना चाहते हैं बाद में आप लास्ट में सबमिट कर दीजिए उसको बच्चों। इस तरह से बच्चों आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपने भरी हैं वो सबमिट हो जाएंगी। ये बच्चों तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों विस्तार से जानने के लिए बच्चों आप इस बीटीसी हिंदी चैनल पर बच्चों आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप विस्तार से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।